हेलो बच्चों, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वो कहता है कि जिनसे होकर विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत चालक कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत चालक को कैसे समझ सकते हैं? एक तरह से मान लो कि हमारे पास कोई एक पाइप है प्लास्टिक की, ठीक है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी ये क्या करेगा, पानी पाइप के अंदर आसानी से फ्लो होने लगेगा, है ना। पाइप के अंदर क्या करेगा, आसानी से फ्लो होकर चला जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास कोई एक चालक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, आसानी से विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप में क्या करेंगे, अपन पानी डालेंगे। मान लो कि पानी डालते हैं ना, जैसे पाइप को एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने के लिए पाइप का यूज करते हैं, तो वैसे ही इसमें पानी डालते हैं तो आसानी से पानी को क्या करता है, पाइप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, दूर दूर तक पहुंचाता है ना। वैसे ही जो चालक होता है उसमें भी क्या होता है, विद्युत धारा, जैसे इसमें पानी का प्रवाह हो रहा है वैसे इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक, तो अपन क्या लिख सकते हैं परिभाषा में? परिभाषा क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसी पदार्थ या चालक क्या कहलाते हैं? वैद्युत चालक चालक कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल अपन क्या देख सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, आयरन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, विद्युत के चालक होते हैं। यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, यानी विद्युत के चालक होते हैं। उनमें आसानी से विद्युत धारा क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या देख सकते हो, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, सिल्वर, और क्या लिख सकते हैं, अपन ले सकते हैं आयरन। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, जैसे अपन डेली यूज में तार लेते हैं ना, जो तार होती है वो किसकी बनी होती है, वो कॉपर की बनी होती है। ऊपर से क्या लगा दिया जाता है, प्लास्टिक की रबड़ लगाई दी जाती है, जो क्या होती है, विद्युत की चालक होती है, जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता। और जो ये कॉपर है, कॉपर में क्या करता है, एक करंट का फ्लो करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब विद्युत चालक कितने टाइप से अपन देखेंगे, तो विद्युत चालक को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होगा? एक पहला होता है क्या, धात्विक चालक। धात्विक चालक। ठीक, दूसरा क्या होगा, विद्युत घटनीय चालक। ठीक, तो जो धात्विक चालक होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और जो विद्युत चालक होगा उसमें क्या होगा, आयनों का प्रवाह होगा। ठीक है, तो जो धात्विक चालक है उसमें किसका प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक, और जो विद्युत चालक होगा तो उसमें क्या होगा, आयनों का प्रवाह, यानी आयन्स का प्रवाह। ठीक है, तो धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक की अंतर, तो अंतर क्या होगा, तो पहला अंतर क्या लिख सकते हैं अपन कि इनमें विद्युत धारा का चालन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। यानी कि जो विद्युत धारा का चालक होता है ना, विद्युत धारा का चालक, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। और विद्युत अपघटनीय चालक में क्या होगा, इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा, आयनों के कारण होगा। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट लिखना, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। ठीक, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयन की गति के कारण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इनकी जो चालकता होती है वो सामान्यता क्या होती है, उच्च होती है, और इनकी चालकता क्या होती है, सामान्यता निम्न होती है। तो इनकी चालकता सामान्यता उच्च होती है, और इनकी चालकता सामान्यता निम्न होती है। ठीक, आगे आप लोग समझ ही जाओगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, प्रतिरोध, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसको समझने के लिए एक मानना कि क्या है, ये हमारी एक सड़क है। ठीक है, इस सड़क में बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं।
मान लो बहुत सारे लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रेवल करने चल रहे हैं, तो वो इसमें क्या होगा, मान लीजिए सड़क क्या है अभी चौड़ी और खाली है, तो ये जो आदमी है, जो लोग हैं, वो क्या होंगे, आसानी से चल पाएंगे, है ना, कोई भी बाधा यानी कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। और यही सड़क को अगर क्या किया जाए, संकरी हो और बहुत सारे लोग इसमें चल रहे हैं, तो क्या होगी, रुकावट उत्पन्न होगी, बाधाएं उत्पन्न होगी, है ना। तो वैसे ही इसमें समझना प्रतिरोध है कि प्रतिरोध क्या करता है कि जैसे इसमें सड़क है तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा होगी, उस विद्युत धारा में जो भी रुकावटें उत्पन्न होंगी वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। यानी विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट ही प्रतिरोध कहलाती है। ठीक, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, अब प्रतिरोध में देखना कि पहला पॉइंट अपन क्या ले सकते हैं कि जितनी लंबी तार होगी, ठीक है, तो प्रतिरोध में क्या होगा कि अगर तार की लंबाई क्या है, तार की लंबाई क्या है, ज्यादा है, तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर तार की लंबाई, तार की सॉरी मोटाई, मोटाई या क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, तो हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो तार की लंबाई अगर क्या है, ज्यादा है, तो हमारा जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर तार की मोटाई क्या है, ज्यादा है, तो हमारा जो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, जिसे मतलब एक तरह से अपन समझ सकते हैं रुकावट, वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन की प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, आर। ठीक है, किसके समानुपाती होगा, एल के समानुपाती होगा। लेकिन क्षेत्रफल यानी मोटाई या एरिया तो किसकी, वो क्या है, उल्टा हो रहा है, यानी किसकी विक्रमानुपाती है। ठीक, यानी आप निकाल सकते हैं आर समानुपाती एल अपॉन ए। ठीक है, एल अपॉन ए मतलब आर के क्या है, समानुपाती, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो तार की लंबाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और प्रतिरोध घटेगा तो तार की लंबाई कम होगी। वहीं पे अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो क्या होगा, तार का जो अंतरस्थ क्षेत्रफल है ना, अंतरस्थ कट क्षेत्रफल है वो क्या होगा, कम होगा। अगर तार की प्रतिरोध क्या है, कम है, तो अंतरस्थ कट क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब समानुपाती घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा। ठीक है, एल अपॉन ए हो जाएगा। तो प्रतिरोध की जो इकाई है, प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, प्रतिरोध की इकाई क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक, तो लिखना एक पॉइंट और लिखना नोट की, क्या लिखना कि अगर तार की लंबाई ज्यादा है तो करंट का फ्लो कम होगा। ठीक है, इसके कारण प्रतिरोध की कारण वैसे भी समझ सकते हैं, प्रतिरोध का मतलब क्या होगा, रुकावट नहीं होगा, तार की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध इतना ही ज्यादा होगा और करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध में अपन क्या देखेंगे कि आर समानुपाती किसके था, एल की, है ना, फिर विद्युत समानुपाती किसके था, 1 अपॉन ए यानी अनुप्रस्थ कट क्षेत्रफल के, है ना। फिर अगर समानुपाती हट रहा था तो क्या आ रहा था हमारे पास, रो आ रहा था, क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। ए को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल हो जाएगा क्या, रो एल। अगर हम रो को बाहर निकालना है तो क्या आ जाएगा, रो इक्वल हो जाएगा आर ए अपॉन हो जाएगा एल। ठीक, यानी हाँ, आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इकाई की बात करें तो इकाई में मान लो कि क्या, यदि हम क्या करें कि एल की जगह रखिएगा 1 सेंटीमीटर, तो यानी अनुप्रस्थ काट इसकी जगह क्या रखना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसका करो वो इक्वल आ जाएगा क्या, आर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई क्या थी, ओम की, क्या थी, ओम, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो रो की जो इकाई होगी क्या होगी, ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे क्या, चाल तत्व। चाल तत्व क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चाल तत्व को अपन कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चाल तत्व क्या कहता है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, चाल तत्व कहलाएगा। क्या लिख सकते हैं अपन की, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चाल तत्व कहलाता है। प्रतिरोध हमारा क्या था, आर था। ठीक है, चाल तत्व क्या है हमारा, जी। इसको प्रतिरोध चाल तत्व के व्युत्क्रम होगा, यानी कि जी समानुपाती 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा जी 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जी बराबर 1 अपॉन ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, जी इक्वल, या फिर क्या हो जाएगा, जी साइन हो जाएगा।
ये इसकी क्या होगी, चालकत्व की इकाई हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, सेल स्थिरांक, जिसे जी स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल स्थिरांक क्या होगा, जी कौन हो जाएगा, एल अपॉन ए। ये क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक। ठीक है, एल की वैल्यू अगर क्या रख दी, क्या 1 सेंटीमीटर, और ए हो जाएगा क्या हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सेंटीमीटर। हाँ, क्या बचेगा, सेंटीमीटर। तो इसकी जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, सॉरी 1 अपॉन सेंटीमीटर, स्क्वायर होगा सेंटीमीटर की, ये हो जाएगी, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, जी इक्वल हो जाएगा मीटर। ठीक, ये हमारी किसकी इकाई हो जाएगी, सेल स्थिरांक की इकाई हो जाएगी। हम बात करते हैं किसकी, चालकता की, जिसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो क्या लिखेंगे अपन, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम की चालकता कहलाती है। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध को अपन रो से रिप्रेजेंट करते थे, तो क्या आ जाएगा, कप्पा अपॉन हो जाए इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन रो। अब रो की इकाई यानी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या थी, 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो कप्पा की इकाई क्या हो जाएगी, कप्पा की इकाई यानी चालकता की इकाई हो जाएगी पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, तो मीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर, या और क्या लिख सकते हैं, साइमन मीटर। ठीक है, ये सारी क्या है, किसकी इकाई हो जाएगी, चालकता यानी कि कप्पा की इकाई हो जाएगी। ठीक, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, हमारे पास क्या है, कप्पा अपॉन है 1 अपॉन रो। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा, रो, रो का क्या पढ़ा है हमने, कि रो बराबर क्या था, आर अपॉन एल। ठीक है, ये था हमने पढ़ा है ना अभी, कि रो यानी विशिष्ट चालकता में आर अपॉन एल की वैल्यू निकाली थी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसी में क्या करेंगे अपन, रो की वैल्यू रखेंगे, तो क्या आ जाएगा कि कप्पा इक्वल 1 अपॉन आर ए डिवाइड एल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा क्या, एल अपॉन आर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा हमारे पास, कि 1 अपॉन आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कप्पा जो है ये क्या कहलाएगा, जी यानी चालकत्व, इनटू क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए किसका था, सेल स्थिरांक का था ना, तो ये क्या हो जाएगा, जी स्टार, जी स्टार यानी कि कप्पा क्या है, चालकता, ये क्या है, चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। ठीक, हमने क्या क्या कर लिया, पहले तो हमने पढ़ा क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोध पढ़ा। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तीसरा हमने क्या पढ़ा, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। चौथा हमने पढ़ा क्या, चालकत्व, चालकत्व। पांचवा हमने क्या पढ़ा, चालकता, जिसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालक, चालकत्व भी बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व। ठीक, अब इसे किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिरोध को करते हैं किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को करते हैं किससे, रो से। ठीक, सेल स्थिरांक को करते हैं कैपिटल जी स्टार से। ठीक है, चालकता को करते हैं किससे, कैपिटल जी से, और चालकता या विशिष्ट चालकत्व को करते हैं किससे, कप्पा से। ठीक है, अब इसकी इकाई लिखो, इकाई क्या क्या होगी, तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई हमने पढ़ा था ओम। ठीक, फिर विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हमने क्या पढ़ा, ओम सेंटीमीटर, और क्या पढ़ा, ओम मीटर। ठीक है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, या फिर मीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर किसकी इकाई, चालकत्व, चालकत्व की इकाई हमने क्या पढ़ा, कि ओम, या फिर क्या पढ़ा था हमने, साइमन। ठीक, फिर किसकी इकाई, चालकता, चालकता की इकाई हमने क्या पढ़ा, पर ओम पर सेंटीमीटर। दूसरा हमने पढ़ा क्या, पर ओम पर मीटर। तीसरा हमने क्या पढ़ा, साइमन सेंटीमीटर, फिर साइमन मीटर। ठीक है, ये किसकी इकाई हो जाएगी, चालकता। फिर बात करें तो प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या था हमारे पास, क्या था, आर इक्वल क्या था, रो एल अपॉन ए था, है ना। और विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध रो आर ए अपॉन क्या था, एल। ठीक, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक क्या था, जी स्टार इक्वल क्या था, एल अपॉन ए, है ना। फिर चालकत्व क्या था, तो जी इक्वल था 1 अपॉन आर। ठीक है, चाल अब किसकी बात करें, चालकता की, तो चालकता क्या थी,
अपॉन वन अपॉन रो, सॉरी कप्पा इक्वल वन अपॉन रो। ठीक, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की, तो क्या होता है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। पहले बात करें किसकी, मोलर चालकता की। तो किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल विलयन द्वारा दी गई कुल आयनों की चालकता ही क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन कि किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल विलयन द्वारा दी गई कुल आयनों की चालकता, दी गई कुल आयनों की चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, इसकी इकाई की बात करें, इकाई क्या होगी मोलर चालकता की, होगी क्या साइमन पर सेंटीमीटर, सॉरी क्या हो जाएगी इसकी इकाई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और क्या लिख सकते हैं, ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, अब तुल्यांकी चालकता क्या बोलती है कि वैद्युत अपघट्य विलयन की, जैसे इसमें क्या था 1 मोल था, उसमें क्या लेंगे 1 ग्राम लेंगे। ठीक है, वैद्युत अपघट्य विलयन की 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा दी गई चालकता क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। ठीक, तो क्या लिखेंगे, वैद्युत अपघट्य की 1 ग्राम विलयन द्वारा दी गई कुल आयनों की चालकता, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक, अब इसकी इकाई की बात करें, तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होगी, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, दूसरा क्या लिख सकते हैं, ओम के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे, इकाई की क्या लिखेंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक, या फिर एक ही लिख सकते हैं इसी जगह, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब। ठीक है, ओम में लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, ओम, ओम दे देंगे अपन का सेंटीमीटर के स्क्वायर के क्यूब पर। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। ठीक, तो हेडिंग डालना क्या, चालकता, मोलर चालकता की सांद्रता के साथ परिवर्तन। पहला हेडिंग चालकता और मोलर चालकता की सांद्रता के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो चालकता मोलर चालकता की सांद्रता के साथ परिवर्तन क्या होगी, तो सी अपॉन लिखेंगे क्या, 1 अपॉन भी, सॉरी सी इक्वल 1 अपॉन बी, जहाँ पे सी क्या होगा हमारा, सी से मीन्स होगी क्या सांद्रता, बी होगी हमारी क्या तन्यता, तन्यता। ठीक, तन्यता का मीन समझना क्या, पानी यानी पतला, पानी या पतला होना। ठीक है, और सांद्रता का मतलब समझना क्या, गाढ़ापन, गाढ़ापन। ठीक, आगे नोट डाल के लिखो, क्या लिखोगे कि अगर हम क्या तन्यता यानी कि भी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, तो क्या क्या बढ़ेगा, पहले तो सांद्रता क्या होगी, घटेगी, दूसरा जी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, जी स्टार क्या था, क्या था, जी स्टार चल स्थान वो क्या था, बढ़ेगा। ठीक, फिर हमारी क्या होगी मोलर चालकता, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, दूसरा क्या था, और क्या बढ़ेगा अपन, इक्यू यानी तुल्यांकी चालकता वो भी बढ़ेगा, केवल हमारी जो चालकता यानी कि कप्पा था वो क्या होगा, घटेगा, सांद्रता। तो उसमें क्या होगा, अगर सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्या होती है, जो तन्यता होती है वो क्या होती है, घटती है, यानी तन्यता घटेगी। ठीक है, और जो जी यानी कि क्या था हमारा चालकता, तो वो भी क्या होगा, घटेगा, और इसका स्थिरांक वो भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता भी क्या होगी, घटेगी, मोलर चालकता भी क्या होगी, घटेगी, तुल्यांकी चालकता वो भी घटेगी, और जो हमारा कप्पा होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मेन क्या याद रखना चाहिए कि अगर हम तन्यता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो हमारे चालकता यानी कि कप्पा होगा वो क्या होगा, घटेगा। अगर हम क्या करते हैं, सांद्रता को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, हमारी जो चालकता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये जो होगी क्या होगा, घटेगा, और इसमें जो के होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, नहीं तो अगर हम इसको तन्यता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो हमारी जो मोलर चालकता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम सांद्रता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो हमारी जो मोलर चालकता है वो क्या होगी, घटेगी, मोलर चालकता क्या होगी, घटेगी। ठीक।